नमस्ते। आप सबको प्रणाम। आप सब बहुत अच्छे हैं। कहानी कविता और अभय कुम्मट में आपका स्वागत है। आज की कहानी ओशो की एक ऐसी कहानी है जो मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी कई बार घटती रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों में से कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा। जब हम चर्चा कर रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, किसी बात पे बहस कर रहे होते हैं, कभी कभी विवाद छिड़ जाता है, तो हम लोग मुद्दे से भटक के इमोशन में, गुस्से में कहीं और चले जाते हैं। ये कहानी उससे ही संबंधित है। एक यहूदी फ़कीर एक गांव में आता है। उस गांव में एक सभागृह होता है जहां रोज़ सत्य पर या अन्य विषयों पर चर्चा होती है, तर्क होता है, वाद विवाद होता है। पंडित और विद्वान वहां बैठकर एक दूसरे के साथ में तर्क करते हैं। वह यहूदी रोज़ उस सभागृह में जाता, ध्यान से उन सबको देखता और सुनता और वापस आता। गांव के लोगों को बड़ा आश्चर्य था, क्योंकि सारा विवाद, सारी चर्चा संस्कृत में होती थी और इस यहूदी को एक शब्द भी संस्कृत का नहीं आता था। तो गांव वालों ने उससे पूछा कि आखिर आप वहाँ क्यों जाते हो? जब आप एक भी शब्द नहीं समझ सकते, उस चर्चा में भाग नहीं ले सकते, तो क्यों जाते हो? उस यहूदी ने जो जवाब दिया बड़ा मज़ेदार है, बड़ा रुचिकर है, बड़ा रोचक है। यहूदी फ़कीर ने कहा, मैं वहाँ सुनने नहीं, देखने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर देखता हूँ विवाद करने वालों की, विवादियों की, तार्किकों की, विद्वानों की, दोनों विद्वानों की आंखों में देखता हूँ। जिसकी आंख में मुझे गुस्सा पहले दिखाई दे जाता है, मैं समझ जाता हूँ कि ये हारा। इसकी तर्क करने की, इसकी बात करने की, विचार करने की क्षमता खत्म हो रही है, इसकी कैपेसिटी फिनिश हो रही है। परिणाम 1 घंटे बाद आता है, 2 घंटे बाद आता है, लेकिन जिसे मैं पहले समझ लेता हूँ, जिसकी आंखों में मुझे पहले गुस्सा दिखाई दे जाता है, वही हारता है। आप जितने उथले हैं, आप जितने स्किन डीप हैं, आपको गुस्सा उतना जल्दी आएगा। जितने आप गहरे हैं, गुस्सा उतना देर से आता है, उतना मुश्किल से आता है। और जो बहुत गहरे हो जाते हैं, जैसे बुद्ध, जीसस, मंसूर, महावीर, उनको आप गुस्सा दिला ही नहीं सकते। गुस्सा भी, क्रोध भी एक परीक्षा है और परिणाम निश्चित करता है। मेरे एक मित्र हैं और व्यवसाय में भी मेरे सहयोगी हैं, गोविंद भाई। उन्होंने मेरे को बार बार ये बात याद दिलाई, और उनसे ये चीज़ मैंने सीखी, और इस कहानी ने उसको बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि आप जब बात करते हैं, आप जब विचार करते हैं, तो आपकी टोन चेंज नहीं होनी चाहिए। आप जो भी आपका मत है उसे शांति से सबके सामने रखिए। कविवर रहीम ने एक दोहा इसी से लिखा है, इसी बारे में लिखा है कि गुस्से से जो बिगड़ा हुआ काम है वापस नहीं बन सकता। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीम कहते हैं, एक बार जो बात बिगड़ जाती है, वापस बनाना संभव नहीं है। जैसे फटे हुए दूध को हम कितना भी मथें, उससे मक्खन नहीं निकल सकता। तो हमें चर्चा करते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा नहीं हो कि गुस्सा हमारी क्षमता, हमारी कैपेसिटी, हमारी बात करने की, तर्क करने की, विचार करने की क्षमता को गलत साबित कर दे और हम हार की तरफ बढ़ जाएं। गुस्सा हुआ और आप हारे। धन्यवाद।